हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को 1K तक जल्दी से जल्दी पहुँचाइए। प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट हूँ, मेरे चैनल को 1K तक जल्दी से पहुँचाइए। तो चलिए स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में देखा था कि जो व्यू है वो अपने एक आईब्रो को रेस करती है और कहती है कि लैंजन ने तुम्हें जो है टच क्यों नहीं किया वेडिंग नाइट पे। तो जो विवोचन है वो कहता है लैंजन ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो तब तक मुझे टच नहीं करेगा जब तक मैं ना कहूँ। अब उसके आगे तो जो यू है वो बैठ जाती है और अपने बेटे का हाथ पकड़ती है और कहती है तुमने अच्छा किया, लेकिन भूलना मत कि तुम एक एम्प्रेस हो, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हें एम्प्रर को सर्व करना है। और यही एक चीज़ है जो कि एक आदमी को दूर करती है अपने जो है बेटर हाफ से। मैं इन आदमियों को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, तुमसे भी ज़्यादा अच्छी तरीके से, लेकिन उसे अपना जो दिल है और बॉडी जो है उस पर राइट इतनी जल्दी मत देना, लेकिन उसे जो है हर टाइम अवॉइड भी मत करना। तो उसकी मदर उसे कहती है तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, एक औरत से भी ज़्यादा आई, तो इस बात का एडवांटेज उठाओ। किसी को भी जो है चांस मत दो कि वो एम्प्रर के हार्ट में जो है जगह बना सके। और जल्दी से जो है मिनिस्टर्स फोर्स करने वाले हैं एम्प्रर को कि वो अपॉइंट करे वॉच क्वींस को, तो रेडी रहना। और भूलना मत कि तुम्हारा मेन रीज़न क्या है यहाँ आने का रॉयल पैलेस में। तुम्हारी सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हें क्राउन प्रिंस को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि वही है जो कि हायर है इस थ्रोन का एम्प्रर के बाद। तो विवोचन से कहता है अपनी मदर से, मुझे सब कुछ याद है मदर, मुझे पता है कि मैं इस किंगडम का एम्प्रेस हूँ और मैं किसी को भी चांस नहीं दूंगा, ना ही एलो करूँगा कि वो मेरी पोजीशन को चैलेंज कर पाए जब तक मैं ज़िंदा हूँ। और मेरी जो बहन का बेटा है वो आज से मेरा बेटा है, क्योंकि मैं यहाँ का एम्प्रेस हूँ। अगर कोई इस थ्रोन पे बैठेगा एम्प्रर के बाद तो वो मेरा बेटा ही होगा। अगर कोई भी मेरे रास्ते में आया तो मैं उसे मार डालूँगा, जैसे उन किलर्स ने मेरे सिस्टर को मारा था और उन्हें कोई भी पनिशमेंट नहीं मिली थी, लेकिन मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। विभूषण जो है उसके माउथ पे जो है स्माइल आती है, क्योंकि वो रेडी था अपने गोल को अचीव करने में। अब हमें क्वीन डॉगोवर का चैम्बर दिखाया जाता है, जहाँ पे क्वीन डॉगोवर जो है गुस्से में टी पॉट को फेंकती है फ्लोर पर। कहती है वांग जी, क्या तुम्हें मेरी बातों की सीरियसनेस समझ में नहीं आ रही है? तो लैनी जो है वो अपनी मदर को काम डाउन करने की कोशिश करती है और कहती है मदर गुस्सा मत होइए, ये आपकी हेल्थ के ठीक नहीं है। तो वो कहती है मैं गुस्सा क्यों ना हूँ, हाँ तुम्हारा बेटा इतना वर्थलेस कैसे हो सकता है? ये सच है कि तुम और मैं जियांग के नस्ल से ही है, लेकिन बोलो मत, यू जो है वो रॉयल ब्लड से बिलोंग करती है बचपन से ही, और उसकी जो बेटी है उसे हैरम में ही मारा गया था हमारे, और मैंने विवोचन की जो है शादी की थी और उसे एम्प्रेस बनाया था, क्योंकि वो हमारी फ्यूचर प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन इसने क्या किया, इसने अपने एम्प्रेस के साथ क्या किया? अगर कुछ भी होना उसके साथ तो वॉर छिड़ जाएगी। जो यू है वो मिंग एम्परर की इकलौती बेटी है और वो अपनी ग्रैंडसन से और अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अगर कुछ भी होना विभूषण को वो बिना सोचे समझे यहाँ ट्रूप्स भेज देगा। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में ये सब कुछ कहती है। वो इतना ज़ोर से कहती है कि वो बहुत ही तेज़ तेज़ सांसें ले रही थी। तो वांग जी कहता है ऐसा कभी नहीं होगा ग्रैंड मदर, लेकिन मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है, प्लीज़ आप क्वीन लिंगियाओ को जो है रिलीज़ कर दे। अब हमें उसी दिन के जो है इवनिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे विवोचन जो है वो लेज़िली अपने चैम्बर में बैठा हुआ था। वो विज़िट करने वाला था रॉयल चैम्बर में, क्योंकि उसे जानना था सब लोगों के बारे में, तो वो विज़िट करने जाता है अपनी मेट्स के साथ, क्योंकि वो फैमिलियर नहीं था चीज़ों के बारे में, जगहों के बारे में। तो जो प्लेस के सर्वेंट्स थे और रूलर्स थे, सोल्जर्स थे, मिनिस्टर्स थे और क्वींस जो थी उस पैलेस की, वो उनसे मिलती है एम्प्रेस से और बो डाउन करती है। तो विभूषण जो है हंसता है सीक्रेटली, लेकिन वो स्टडी कर रहा था उनके बारे में। तो विभूषण जो है वो आर्डिंग को बुलाता है और वो जल्दी आ जाती है और कहती है हाइनेस। तो वो उसे कहती है
सारे क्वीन को इन्फॉर्म करो और जो मेड से उन्हें भी इन्फॉर्म करो, कीपर्स को भी इन्फॉर्म करो कि कल सुबह 7 बजे वो मुझसे मिले मॉर्निंग टाइम में। तो वो कहती है यस एम्प्रेस। तो विभूषण से कहता है क्या तुम्हें पता है कि एम्परर इस मोमेंट पे कहाँ होंगे? तो आर्डिंग जो है वो विभूषण की तरफ देखती है और कहती है मैंने सुना मेड से कि वो अभी कोल्ड पॉन्ड में है। तो विभूषण कहता है कोल्ड पॉन्ड? तो आर्डिंग एक्सप्लेन करके कहती है विभूषण को जी हाँ कोल्ड पॉन्ड वाटर जो है वो हॉट डे में भी हमेशा ठंडा ही रहता है, तो इसीलिए उसे कोल्ड पॉन्ड कहते हैं। अगर हम दूसरे वर्ड्स में कहें तो ये जो पानी है इसमें एबिलिटी है कि वो डिजीज़ को ठीक करे और दिमाग को शांत करे। तो जो विभूषण है वो कहता है कि ये कहाँ पे है? तो वो कहती है कि ये एम्परर चैम्बर के करीब है। तो उसके बाद एक स्माइल विभूषण के चेहरे पे आ जाती है और वो कहता है मुझे एम्परर से मिलने जाना है, अभी मुझे यहाँ से जाना है। उसके बाद वह एम्परर की चैम्बर की तरह जाती है और मेड्स जो है वो उसे फॉलो करने लगते हैं। सारे मेड्स को पता था कि जब एम्परर कोल्ड पॉन्ड में होते हैं तो कोई भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। उन्होंने ये पहले स्ट्रिक्टली कह दिया है, लेकिन एम्प्रेस जो है उसे ये बारे में नहीं पता था। अब हमें एम्प्रेस का जो है पैलेस दिखाया जाता है जहाँ पे रॉयल गार्ड्स जो थे वो अभी खड़े थे एम्परर चैम्बर के इर्द गिर्द। और विभूषण जो है वो शुयांग को देखते उसे ग्रीट करता है। तो वो उसे कहता है एम्प्रेस। तो विभूषण जो है वो हंस के उसे कहता है एम्परर कहाँ पे, मुझे उससे मिलना है। तो जो शुयांग है वो कहता है वो इस मूवमेंट में किसी से मिलना नहीं चाहते हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए एम्प्रेस। उसके बाद शुयांग जो है आर्डी की तरफ देखता है और फिर विभूषण की तरफ देखता है और माफ़ी मांगता है। तो विभूषण शुयांग की तरफ बच्चे की तरह देखता है, उसे उसके माउथ की तरफ पॉइंट करता कहता है शुयांग। तो विभूषण जो है वो कहता है इवन सो। उसके बाद वो भाग जाता है वहाँ से। शुयांग जो है वो अभी कुछ कह नहीं वाला था, उससे पहले विभूषण भाग जाता। शुयांग और आर्डिंग जो है वो चिल्ला के कहते हैं एम्प्रेस। जो विभूषण है वो भाग रहा था, यहाँ वहाँ देख रहा था, वो सुन रहा था कि जो शुयांग और आर्डिंग है वो दोनों कह रहे थे एम्प्रेस प्लीज स्टॉप, लेकिन वो केयर नहीं करता है। तो वो देखता है वहाँ पे रैबिट्स है और वो कहता है मुझे नहीं पता था कि लैंजन को रैबिट्स पसंद है। और वो धीरे धीरे कहता है और वो रैबिट्स के पास ही खड़ा हो जाता है। उसके बाद वो एम्परर को देखने के लिए ज़्यादा बेताब हो रहा था, तो वो भूल जाता है रैबिट्स के बारे में और फिर कोल्ड पॉन्ड की तरफ चलने लगता है। उसके बाद जब विभूषण वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि एम्परर अभी कोल्ड पॉन्ड में है और वो हंसता है और जंप करता पानी में। लेकिन कुछ सेकंड्स बाद ही वो देखता है क्वीन लिंगियाओ जो है वो एम्परर के आगे है और जो विभूषण का चेहरा है वो डार्क हो जाता है। तो लैनवर जी जो है जब उसे महसूस होता है कि उसके पीछे है तो वो बहुत ज़ोर से चिल्ला के कहता गुस्से में, क्या मैंने नहीं कहा कि किसी को अंदर मत आने देना? तुम यहाँ आए वो भी बिना परमिशन के, तुम्हें किसने परमिशन दी है? वो बिना देखे कहता है। जब विभूषण ये सुनता है तो उसकी आंखों में आंसू आते हैं और उसे रियलाइज़ भी नहीं होता है। तो विभूषण जो है वो जब ये सुनता है वो कहता है एक्सक्यूज़ मी। जब लैन वांग जी ये वॉइस सुनता है अपने पीछे से तो वो पैनिक हो जाता है क्योंकि उसे पता है ये वॉइस किसी है। लैन वांग जी जो है वो घूम जाता है और कहता है विंग। उससे अप्रोच करने की कोशिश करता है, लेकिन विभूषण जो है जल्दी से कोल्ड पॉइंट से आता है और वहाँ से चला जाता है। विभूषण अपने हाथों को फिस्ट में बदलता है, वो कंट्रोल कर रहा था कि वो ना रोए, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। अब जो विभूषण है वो बाहर आता है एम्परर के चैम्बर से और वो देखता है कि शुयांग और आर्डिंग जो है वो बातें कर रहे हैं, लेकिन जो विभूषण है वो क्विकली वहाँ से चला जाता है उन दोनों के नोटिस किए हुए बगैर ही। और आर्डिंग जो है वो जो जब ये देखती है तो वो उन्हें फॉलो करती है। पीछे से अचानक से लैंडमार्क जे आता है जो कि शुयांग के पास ही खड़ा हो जाता है और कहता है क्या वो गुस्से में है? इस टाइम पे वो यहाँ क्या कर रहा है? जो वांगची है उसने सिर्फ कपड़े पहने हुए थे हल्के से। उसके बाद वो शुयांग की तरफ देखता है और शुयांग जो है वो बो डाउन करता है और कहता है लगता है कि एम्प्रेस को मिसअंडरस्टैंड हुआ है आपसे। तो जो लिंगिया थी वो भी वहीं पे वांगची के पास खड़ी थी। तो जो लैन वांगची है वो शुयांग को कहता है मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा, लिंगिया को वापस लेके जाओ और उसे लॉक करो। उसके बाद वो लिंगिया की तरफ घूम जाता है, उससे कहता है धमकी भरे टोन में, अगर तुमने मुझसे झूठ कहा तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारा क्या हशर करूँगा, तो जो तुम्हें पता है या जो तुमने किया मुझे सब कुछ कह देना।
मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा अगर तुमने मेरे ब्रदर के बारे में सब कुछ सच कहा कि उन्हें किसने मारा है, तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा और उससे ज़्यादा मुझसे एक्सपेक्ट मत करना। तो लिंगिया वो करती है और कहती है ठीक है एम्परर, मैं ये अपने दिमाग में रखूँगी। उसके बाद वो शुआंग के साथ चली जाती है। अब हमें एम्प्रेस का चैम्बर दिखाया जाता है जहाँ पे विभूषण अपने रूम में यहाँ वहाँ घूम रहा था गुस्से में और सारी चीज़ों को जो भी उसके हाथ में आ रही थी उसे फेंक रहा था। दूसरी मेड्स और हार्डिंग जो थी वो कांप रही थी डर में। जब सबको रियलाइज़ होता है कि विभूषण गुस्से में है तो वो लोग एक दूसरे से बात करते हैं और कहते हैं इसे क्या हुआ है। बैनिंग जो है हार्डिंग से पूछता है इन्हें क्या हुआ है, तो हार्डिंग जो है लो वॉइस में कहती है और विभूषण की तरफ देखती है और कहती है मुझे नहीं पता क्या हुआ है, लेकिन वो यहाँ से हंसते खेलते एम्परर से जो है मिलने गई थी। लेकिन जब वो वहाँ से वापस आई तो वो रो रही थी। उसके बाद विभूषण बहुत ज़ोर से कहता है लीव, अगर तुम लोग को अपनी ज़िंदगी बचानी है तो मेरे कमरे में मत रहो। उसके बाद बैनिंग दरवाज़ा बंद कर देता है और सारी मेड्स चली जाती है। उसके बाद जो विभूषण है वो रेड नाइट गाउन पहनता है। उसके बाद वो अपने बेड पे बैठ जाता है और कहता है मैं इतना सैड क्यों हूँ, मैं इतना रो क्यों रहा हूँ। वो एम्परर है, वो किसी को भी अपने करीब रख सकता है और उसे ये मैरिज भी पसंद नहीं है। और प्रॉब्लम क्या है, अभी कुछ ही तो दिन हुए इस शादी को और तुम इमीडिएटली एम्परर से प्यार करने लगे हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो लैन वांगजी जो है वो अचानक से एम्प्रेस के चैम्बर में आता है और कहता है लगता है मेरे एम्प्रेस जो है वो गुस्से में है। जब एम्परर की वॉइस विभूषण सुनता है तो वो ग्लेयर करता है उसकी तरफ और कहता है आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हो, हाँ लीव। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में उसे कहता है और अपनी आँख को बंद करता है और वो होप कर रहा था कि एम्परर वहाँ से चला जाए। लेकिन इंस्टेंट लैन वांगजी एम्प्रेस के करीब आता है, बेड पे बैठ जाता है और फिर कंटिन्यू जो है देख रहा था अपनी एम्प्रेस को और कहता है बीइंग क्या तुम गुस्से में हो। तो कैसा लगा आज का पार्ट, आपको जैसे भी लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ 1K तक जल्दी से पहुँचाने के लिए और अच्छे से कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।